पिता ने अपने बेटे को खाने के लिए एक निवाला तैयार किया। उन्होंने उसे चम्मच से उठाया। बच्चे जोर जोर से चिल्ला रहे थे, लेकिन पिता उनकी आवाज बिल्कुल भी नहीं सुन पा रहे थे। सौभाग्य से टॉमी ने पिता के पैर में काट लिया। तभी पिता ने दूध में अपने बेटे को देखा और मैग्नीफाइंग ग्लास से बाकी 3 बच्चों को भी ढूंढ लिया। असल में पिता एक पागल आविष्कारक था। वह ऐसी मशीन पर शोध कर रहा था जो वस्तुओं को बड़ा और छोटा कर सकती थी, लेकिन उसके हर प्रयोग असफल हो जाते थे। यह तकनीक, उसका मानना था, सेब की जैम बनाने के लिए उपयोगी हो सकती थी। एक दिन पिता ने अपनी अधूरी थ्योरी सेमिनार में प्रस्तुत की, लेकिन विशेषज्ञों ने उसका मजाक उड़ाया। उनका कहना था कि ऐसी मशीन जो वस्तुओं को छोटा कर दे असंभव है। इसी बीच पड़ोस के बच्चे लॉन पर बेसबॉल खेल रहे थे। गलती से गेंद उस अटारी में जा गिरी जहां पिता मशीन पर काम कर रहे थे। अचानक मशीन का पावर स्विच ऑन हो गया और वह सक्रिय हो गई। मशीन कमरे की चीजों को स्कैन करने लगी। तभी नीली रोशनी सोफे पर पड़ी और वह सिकुड़कर गायब हो गया। हादसा देखकर पड़ोसी बच्चे माफी मांगने और गेंद लेने अंदर आए। उसी समय चिंटू और प्रिया भी अटारी में पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, मशीन ने उन्हें पहचान लिया। अचानक तेज रोशनी फैली और बच्चे 1000 गुना छोटे हो गए। यहाँ तक कि एक लकड़ी का लट्ठा भी उनसे बड़ा दिखाई देने लगा। वे अभी होश संभाल ही रहे थे कि टॉमी कुत्ता उनकी ओर दौड़ पड़ा और जोर जोर से भौंकने लगा। उसकी आवाज उनके लिए बम के धमाके जैसी थी। बच्चे डरकर गिर पड़े और बहुत कमजोर महसूस करने लगे। इसी समय पिता घर लौटे। टॉमी लगातार भौंक कर उन्हें इशारा करने की कोशिश कर रहा था कि उनके बच्चे छोटे हो गए हैं, लेकिन पिता कुछ समझ नहीं पाए। पिता आदतन सोफे पर बैठे, पर उन्हें पता ही नहीं था कि सोफा गायब हो चुका है। वे सीधे जमीन पर गिर पड़े। गुस्से में उन्होंने डंडा उठाया और जोर से मारा। मशीन के पुर्जे चारों ओर बिखर गए। बच्चे डर कर आगे की ओर भागे और छिप गए। इसके बाद पिता ने झाड़ू उठाई और टूटा हुआ कांच साफ करने लगे। बच्चे झाड़ू से बचने की कोशिश करते रहे, लेकिन अंततः वे झाड़ू में फंसकर कचरे के थैले में चले गए। पिता ने गुस्से में वह थैला दरवाजे पर फेंक दिया। बच्चों ने कांच के टुकड़ों से थैला फाड़ा। बाहर निकलते ही उनकी आंखों के सामने एक घना जंगल दिखाई दिया। पत्तियां जो पहले बहुत छोटी लगती थीं, अब मोटी और लंबी थीं। कुछ तो फिसल पट्टी जैसी लग रही थीं। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक एक तेज गर्जना सुनाई दी। बच्चे डरकर जल्दी से मशरूम के नीचे छिप गए। थोड़ी देर बाद उन्हें एक तितली मिली, जिसने उन्हें थोड़ी राहत दी। बड़े भाई ने हिसाब लगाया कि अगर उन्हें बगीचे से अपने घर लौटना है तो कम से कम 1.5 दिन लगेंगे। चारों बच्चे आगे बढ़े। तभी उन्हें एक विशाल ड्रैगन दिखाई दिया, लेकिन राहत की बात थी कि वह सिर्फ खिलौना था। कुछ देर बाद वे एक नदी तक पहुंचे। ध्यान से देखा तो पता चला कि वह असल में बियर थी। निक ने मजाक किया कि यह शायद किसी मृत व्यक्ति का मूत्र हो। इसी बीच निक के दिमाग में एक विचार आया। कुत्ते के कान बहुत संवेदनशील होते हैं। अगर वे सीटी बजाए तो कुत्ता उन्हें घर तक ले जा सकता है। उन्होंने सीटी बजाई और सचमुच टॉमी ने प्रतिक्रिया दी। निक उसके कान तक चढ़ गया, लेकिन तभी एक बिल्ली आ गई और सारी योजना बिगड़ गई। निक संतुलन खो बैठा और फूलों पर गिर पड़ा। तभी मधुमक्खियों का झुंड शहद लेने आ पहुंचा।